स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। आचार्य भट्टनायकस्य मते व्याख्यानं प्रवर्तते रसविषयकं। तो वहाँ पर ये बता दिया था कि विभावतावच्छेदक के रूप में आप कांतात्वादि सामान्य को नहीं ले सकते। तादृश विशेषण विशिष्ट जो अगम्यात्व प्रकारक ज्ञानाभाव है उसको आप विभावतावच्छेदक बना सकते हो। अर्थात किसी भी स्त्री को यदि रति का विभाव बनाना है, आलम्बन विभाव, तो उसमें आपको अप्रामाण्य निश्चयानालिंगित अगम्यात्व प्रकारक ज्ञानाभाव रहना चाहिए उस स्त्री में, तब जाकर के वो किसी की रति का विभाव बन सकती है। इस प्रकार की चर्चा चल रही थी, ठीक है। उसके बाद बताते हैं, जैसे श्रृंगार में यह बताया आपको, ऐसे ही प्रत्येक रस के विभाव में ऐसा चिंतन करना चाहिए कि उस प्रकार से सामान्य रूप में आप किसी को विभाव नहीं बना सकते, नहीं तो बहुत सारे दोष आने की संभावना है। जैसे रति को ही हमने देखा, तो रति के प्रति जब विभाव, आलम्बन विभाव कांतात्व रूप में यदि कोई स्त्री बनेगी, तब तो ससुरादि का भी, जो पुत्र वधू आदि हैं उनका भी, है ना, रत्यालंबन विभावतापत्ति होगी। तो इसलिए ऐसा हम नहीं मान सकते। अब उसी बात को लेकर के आचार्य बता रहे हैं, एवं अशोच्यत्व कापुरुषत्वादि ज्ञान विरहस्य तथाविधस्य करुणरसादौ। वस्तुतः करुणरसे शोकस्य स्थायिनः यह आलम्बन विभावः भवति, है ना। तो वैसे तो हम यही जानते हैं कि सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति मर जाए, है ना, पुनः देखो शोक में और विप्रलम्भ में ये भेद है, दोनों में ही दुख तो होता ही है, लेकिन पुनः मिमेलिशा जहाँ रहती है या प्रत्याशा जहाँ रहती है ना मिलने की, या संभावना जहाँ रहती है मिलने की, वहाँ पर शोक नहीं होता। शोक कहाँ होता है? जहाँ पर फिर से मिलने की आशा समाप्त हो जाती है ना। तो विप्रलम्भ में जो दुख होता है और करुण में जो दुख होता है उसमें ये भेद है। विप्रलम्भ में मिलने की आशा रहती है ना, लेकिन करुण में मिलने की आशा नहीं रहती है। इसीलिए करुण का जो, शोक का जो आलम्बन विभाव होता है वो शव होता है प्रायः, है ना। तो अब कोई भी व्यक्ति मर जाए तो क्या बस सब सामान्य को देख करके ही शोक हो जाएगा क्या? तो बोलते हैं नहीं। वही बता रहे हैं कि वहाँ पर भी मृतत्व जो है ना, धर्म, उसको विभावता का अवच्छेदक मत बनाइए। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा मर गया है जो अशोच्य है ना, भगवान बोलते हैं ना गीता में, अशोच्यान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। तो जो शोक करने योग्य नहीं था, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति मरा है जिसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई ब्रह्मज्ञानी की मुक्ति हुई है ना, कोई ब्रह्मज्ञानी, तो वो शोच्य नहीं है ना। शोच्य का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई बुरा व्यक्ति है, ऐसा नहीं। शोच्य का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि ऐसा व्यक्ति जो शोच्य नहीं होता, जो मुक्त हो गया है ना, जीवन मुक्त हो गया था और उसका देह त्याग उसने किया है, तो वो शोच्य नहीं है। उसके मरने पर आपको शोक होगा तो वो कैसे, वो तो अनुचित है। और कापुरुष जो होते हैं ना, माने जो कुत्सितः पुरुषः यः भवति, माने जो तुच्छ, माने खराब, जो दुर्जन जो होता है ना, उसके मरने पर भी शोक नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो तो कंटक था समाज का, चला गया। तो कंटक के निकलने पर तो प्रसन्नता होती है, शोक थोड़े ना होता है। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि अशोच्यत्व कापुरुषत्वादि प्रकारक जो ज्ञान है, वो ज्ञान जहाँ पर ना रहे, ऐसा व्यक्ति ही शोक स्थायी भाव का आलम्बन विभाव बन सकता है, ठीक है। अर्थात जहाँ पर आपको मरे हुए व्यक्ति में कापुरुषत्व प्रकारक ज्ञान हो गया, ये तो बेकार प्राणी था, दुर्जन था, है ना, ऐसा ज्ञान जहाँ हो गया, वहाँ पर भी आपका जो शोक है वो अनुचित है। और यदि वह व्यक्ति अशोच्य है ना, कि मान लीजिए
अच्छा अपना पूरा उम्र जी करके भगवान की भक्ति किया, अब देह त्याग करके भगवान के धाम जा रहा है, तो वो शोच्य नहीं है ना। इसीलिए जो आपने देखा होगा 100 साल के या उससे ऊपर के जो लोग मरते हैं तब लोग ढोल वोल बजाते हैं, है ना। तो वो शोच्य नहीं है उस अवस्था में, उन्होंने पूरा जीवन अपना जिया अच्छे से। तो अशोच्यत्व कापुरुषत्व आदि प्रकारक जो ज्ञान है, उस ज्ञान का अभाव जहाँ रहेगा वो ही क्या होगा, जो करुण रस है उसका जो पूर्वावस्था है ना शोक, उस शोक का आलंबन बन सकता है। अर्थात तो विभावता का अवच्छेदक क्या होगा वहाँ पर भी, तो जैसे वहाँ पर अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान था ना, वैसे ही यहाँ पर जो, और वो जोड़ लीजिएगा, है ना, अप्रामाण्य निश्चयानालिंगित अशोच्यत्व कापुरुषत्वादि प्रकारक ज्ञानाभावो विभावतावच्छेदकः, ठीक है, करुण रसादौ, ठीक है। तो इसी प्रकार से अन्य रसों में भी विचार कर लेना चाहिए। अब एक नई बात आती है कि आपने जो बताया कि अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान का अभाव रहना चाहिए, है ना, तब जाकर के आप किसी को विभाव बना सकते हो रति का। तो अब यहाँ पर देखिए, शकुंतलादि जो हैं उनमें किसी का सामाजिक का अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान हो सकता है, मतलब ज्ञान का अभाव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, वहाँ तो अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान ही होगा। भाई परस्त्री में अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान ही होना उचित है ना पुरुष का, किसी भी सज्जन व्यक्ति का। दुर्जन की तो बात नहीं है जो अधर्मी है, लेकिन कोई जो अच्छा प्राणी होगा वह परस्त्री को देख करके उसमें उसकी गम्य बुद्धि थोड़ी ना हो सकती है। यम मम गम्या, ऐसा थोड़ी ना बुद्धि हो सकती है परस्त्री में। और उसमें भी सीता शकुंतला आदि ये तो सब क्या हैं, पूज्य स्त्री हैं, है ना, हमारे जो पौराणिक वृत्तांत हैं उनके अनुसार। तो इनमें तो बिल्कुल अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता हम सामाजिकों का। तो वही बोल रहे हैं, तादृश ज्ञानानुत्पादस्थो प्रतिबंधकांतर निर्वचनमंतरेण दुरुपपादः। देखिए क्या होता है, एक नियम है, तद्वत्ता बुद्धिम प्रति तदभाववत्ता बुद्धि प्रतिबंधिका, है ना, वही नियम लगता है। जैसे इदम स्थलम घटवत, ऐसा कोई बुद्धि हुई, है ना, इस बुद्धि, अगर इस बुद्धि के साथ यहाँ पर इदम स्थलम घटाभाववत ये बुद्धि हो रही है ना, तो वो फिर जो पहली जो बुद्धि हो रही थी ना प्रमा, उसका प्रतिबंधिका हो जाएगी, है ना। घटवत्ता बुद्धि के प्रति घटाभाववत जो बुद्धि है, घटाभाववत जो बुद्धि है, घटाभाव प्रकारक जो बुद्धि है वो प्रतिबंधिका हो जाएगी। यहाँ पर वही बोल रहे, देखिए तादृश ज्ञानानुत्पादः, अर्थात आपने जो इतना बड़ा ज्ञान बोला है ना अगम्यत्व प्रकारक, उस प्रकार के विशेषण से विशिष्ट जो अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान है ना, उसका अनुत्पाद माने अभाव, दुरुपपादः, वो नहीं हो सकता, है ना। किसी भी सामाजिक का, आप स्वयं सोचिए, आप सामाजिक हैं और अगर आप पुरुष हैं तो सीता को, अब सीता, अब उत्तर रामचरितम का अभिनय चल रहा है और तो सीता में आपका अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान हो जाएगा क्या? कैसे होगा? अगम्यत्व प्रकारक ज्ञानाभाव कैसे होगा? अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान ही होगा, है ना। यम पूज्या मया अगम्या, है ना, ऐसा ही ज्ञान होगा। अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान का अभाव कैसे हो जाएगा वहां पर, है ना। दुरुपपादः, लेकिन कब दुरुपपाद है? तो कह रहे हैं तत्प्रतिबंधकांतर निर्वचनमंतरेण, जब तक उस प्रकार के ज्ञान का कोई प्रतिबंधक नहीं बोला जाए, है ना। सीतादि में अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान का यदि कोई प्रतिबंधक नहीं बोला जाएगा तब तक वो ज्ञान वहां पर रुक नहीं सकता, होगा ही, है ना। सीता मया अगम्या या शकुंतला मया अगम्या, मया सामाजिकेन अगम्या, ऐसा ज्ञान होगा ही। आप जो बोल रहे हो ना कि इस प्रकार के ज्ञान का अभाव जहाँ होगा वही रति का विभाव बन सकता है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं माने, ऐसा ज्ञान का अभाव होगा ही नहीं, ज्ञान ही होगा। हाँ, अगर कोई प्रतिबंधक आ जाए, है ना, इस प्रकार के ज्ञान को रोकने वाला, है ना, तो वहां पर जो तद्वत्ता
बुद्धि है उसका बाध हो जाएगा, है ना, वो प्रतिबंधक हो जाएगा। वो ज्ञान जो है वो प्रतिबंधक के रूप में जो आएगा वो उसका प्रतिबंधक हो जाएगा, है ना, उस ज्ञान का सितादि में अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान का प्रतिबंधक हो जाएगा। हाँ, फिर आपको वहाँ पर अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान का अभाव मिल जाएगा और फिर आप उनको रत्यादि का आलम्बन विभाव बना सकते हैं। तो ये प्रश्न आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तादृश ज्ञान पादस्तु तत्प्रतिबंधकांतर निर्वचनमंतरेण दुरुपपादः, कि आपने जो बोला अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान, उस अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान का अभाव बिना किसी प्रतिबंधक के नहीं मिल सकता, ठीक है। तो एक प्रतिबंधक बता रहे हैं, देखिए कि स्वात्मनि दुष्यंताद्यभेद बुद्धिरेव तथा, तथा नाम अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान प्रतिबंधिका, ठीक है। देखिए अब ये क्या बोल रहे हैं कि समाधान दे रहे हैं प्रश्न का कि आप मंचन चल रहा है, शकुंतला आदि सब मंचन चल रहा है, तो रामचरितम का तो सीता दी है मंच पे। सामाजिक क्या करेगा, यदि शकुंतला है तो अपने में वो दुष्यंत का अभेद करेगा। अब अहम दुष्यंत इत्याकारक अभेद बुद्धि होगी सामाजिक में, है ना। और जब सामाजिक दुष्यंत बन गया तब तो उसके लिए जो शकुंतला है वो परस्त्री नहीं है, तब तो उसमें उसको अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान का अभाव मिल जाएगा, तो प्रतिबंधक तो है। तो वस्तुतः सामाजिक में जो दुष्यंताद्यभेद बुद्धि है ना, दुष्यंतादि विषयक जो अभेदक ज्ञान है, अहम दुष्यंतः अहम रामः इत्याकारक जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान ही प्रतिबंधक हो जाएगा अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान का शकुंतलादि में, ठीक है। तो प्रतिबंधक मिल गया, तो अब आपको क्या हो जाएगा, शकुंतलादि में अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान का अभाव मिल जाएगा, है ना। तो पंडित राज बोलते हैं कि तथा इति चेत न, है ना, ऐसा नहीं मान सकते, मैंने दुष्यंतादि अभेद आप सामाजिक में नहीं मान सकते। उसमें क्या मत, वस्तुतः भट्टनायक का मत है ये, उनके ही मत में सारा व्याख्यान हो रहा है, लेकिन आचार्य जगन्नाथ कर रहे हैं तो इसलिए वो व्यवहार इस प्रकार से करते हैं हम कि पंडित राज ऐसा बोल रहे हैं। वस्तुतः ये जो सिद्धांत है वो भट्टनायक का ही है। तो दुष्यंतादि अभेद, दुष्यंतादि विषयक जो अभेद बोध हुआ सामाजिक में, वह अभेद बोध प्रतिबंधक हो जाएगा शकुंतलादि में अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान का। अब अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान का प्रतिबंधक जब हो गया दुष्यंताद्यभेद ज्ञान सामाजिक में, तो शकुंतलादि में अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान का अभाव मिल जाएगा। तो प्रश्न का समाधान हो गया। लेकिन कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, तो बता रहे हैं, नायके धरा धौरेयत्व धीरत्वादेः आत्मनि च आधुनिकत्व का पुरुषत्वादेः वैधर्म्यस्य स्फुटम प्रतिपत्तेः। भैया अवैध तो वहाँ होगा ना जहाँ पर कुछ साधर्म्य हो, है ना। यहाँ तो वैधर्म्य है, सामाजिक आज पैदा हो रहा है, आज का व्यक्ति है, तुच्छ है, कापुरुष है। हाँ भाई, दुष्यंतादि की अपेक्षा तो तुच्छ ही है ना, कितना भी बड़ा शूर क्यों ना हो सामाजिक, लेकिन दुष्यंत की अपेक्षा तो तुच्छ ही रहेगा, कापुरुष ही है। वही बोल रहे नायके दुष्यंतादु क्या है, कौन से धर्म है, धराधौरेयत्व, धरापतित्व, है ना, राजत्व और धीरत्वादि, है ना। ये धर्म किसमें है, तादृश धर्मस्य नायके स्फुटम प्रतिपत्ते है। उस प्रकार के धर्मों का ज्ञान नायक में होता है ना, कि ये धरापति है ना, ये धीर है। और सामाजिक में क्या होता है, आत्मनि माने सामाजिक आधुनिकत्व, एक तो ये आधुनिक है ना, काल भेद हो गया महान। दुष्यंत हुए थे कब, किस समय में, सामाजिक आज उसका रसास्वाद कर रहे हैं विज्ञान शाकुंतलम का। तो एक तो ये आधुनिकत्व है, उसमें पुराणत्व है, प्राचीनत्व है, और उसमें क्या था, धीरत्व था। इसमें क्या है, कापुरुषत्व है। तो विरुद्ध धर्म हो गए ना दोनों में। तो जहां विरुद्ध धर्म दो रह रहे हैं, ऐसे दो पदार्थों में आप अभेद कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इत्यादेः नायके
प्रतीयमानस्य धराधौरेयत्व धीरत्वादेः धर्मस्य पुनः सामाजिके आधुनिकत्व कापुरुषत्वादेः धर्मस्य वैधर्म्यस्य स्फुटं प्रतिपत्तेः स्पष्ट प्रतीति होने से सामाजिक में इन धर्मों की और नायक दुष्यंत आदि में इन धर्मों की जो कि विधर्म है, ऐसा वैधर्म्य की स्पष्ट प्रतीति होने से अभेद बोधस्यैव दुर्लभत्वात्। भैया अभेद बोध ही नहीं होगा तो आप ऐसा मत बोलिए कि सामाजिक में जो दुष्यंतादि विषयक जो अभेद है ना, उस अभेद को हम अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान का प्रतिबंधक मान करके, अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान का अभाव मान करके सामाजिक के प्रति रति का आलम्बन शकुंतलादि को बना देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप प्रतिबंधक के रूप में जिस ज्ञान को मान रहे हैं ना, अभेद बोध को, वह अभेद बोध असंभव है। क्यों? क्योंकि वैधर्म्य है दोनों में, है ना, आधुनिक में, ये सामाजिक में। और तो जो वैधर्म्य है ना, वो बात कर देगा अभेदक ज्ञान का। ठीक है। अच्छा, अब इसमें फिर एक युक्ति देते हैं तुष्यत दुर्जना न्याय से कि चलिए ठीक है, आरोपित अभेद एक होता है ना, ये साहित्यिकों की एक दवाई है। रूपकादि अलंकार में साहित्य किसी से काम चलाते हैं। वस्तुतः जो अभेद होता है वो तो भिन्न शक्यतावच्छेदक पदार्थ जो होते हैं उनमें नहीं होता, लेकिन अलंकारिक मान लेते हैं, है ना, चंद्र और मुख में अभेद मान लेते हैं, आरोपित अभेद होता है वो। ठीक है। तो वही बोल रहे हैं अब कि चलिए ठीक है, आहार्य ज्ञान रूप हमने अभेद मान भी लिया। आहार्य ज्ञान माने आरोप। आरोप क्या होता है तो बताया ही था आपको, बाधकालीन इच्छाजन्य ज्ञान होता है। तो जब वास्तविक अभेद का बाध हुआ ना, दुष्यंत आदि का सामाजिक में वास्तविक जब अभेद बाधित हो गया, तो बाध होने पर इच्छा से, है ना, सामाजिक की इच्छा से वहां पर अभेद होगा। ठीक है। यद्यपि अभेद संभव नहीं है, लेकिन आरोपित अभेद मानते हैं। ठीक है। इच्छाजन्य अभेद मान रहे हैं। ठीक है। इच्छा में बाध नहीं होता। तो ऐसा अभेद मानोगे तब क्या समस्या आएगी, तो उसमें प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर आप आरोपित अभेद मानते हो, दुष्यंत आदि विषयक सामाजिक में यदि आरोपित अभेद मानते हो तो क्या समस्या आएगी। तो हम पूछते हैं आपसे, किंच केयम प्रतीति। अगर आप, चलो ठीक है, दुष्यंत आदि विषयक आरोपित अभेद हमने सामाजिक में मान लिया और उस अभेद के कारण सामाजिक को अगम्यत्व प्रकारक ज्ञान का अभाव रह गया शकुंतलादि में, और वो शकुंतलादि रति के आलम्बन बन गए और रस की प्रतीति सामाजिक को होने लगी। यहाँ तक आना है आपको। अब यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि वो जो प्रतीति है, ठीक है, जो रस प्रतीति हो रही है, रस चर्वणा हो रही है सामाजिक को, वो के यम, उसका स्वरूप क्या है भैया। अब उसका स्वरूप बताइए आप हमको। आपने प्रतीति तो कर ली इस प्रकार से युक्ति लगा करके, है ना, वास्तविक अभेद नहीं हुआ तो आरोपित अभेद कर लिया, सब कर लिया, लेकिन अब उसमें आप बताइए वो प्रतीति किम रूप है। ठीक है, किम प्रतीति ही। तो अब स्वयं खंडन कर रहे हैं। देखो, प्रमाणांतरानुपस्थानात् छाब्दी इति चेत, क्योंकि देखिए प्रत्यक्षात्मिका प्रतीति है नहीं, है ना, क्योंकि इंद्रिय जन्य नहीं है, शब्द व्यापार जन्य है, व्याप्त्यादि ज्ञान जन्य नहीं है, तो अनुमिति भी नहीं है। ठीक है। और सादृश्य ज्ञान आदि जन्य नहीं है, तो उपमिति भी नहीं है, तो शाब्दी ही प्रतीति है। तो प्रमाणांतरान अनुपस्थापनात्, शब्देतर जो प्रमाण है प्रत्यक्षादि, उनसे ये अनुपस्थापनीय है, अनुपस्थाप्य है, इसीलिए ये क्या है प्रतीति, रस प्रतीति आप जिसको कह रहे हो वो शाब्दी ही होगी। ठीक है, शाब्दबोध रूपा होगी। चलिए, तो अगर आप उसको शाब्दबोध रूपा मानेंगे तो क्या समस्या आएगी। तो कह रहे हैं न व्यावहारिक शब्दांतरजन्य नायक मिथुन वृत्तांत वित्तीनाम एव अस्या अपि अहृद्यत्वापत्तेः। ऐसा नहीं मान सकते। क्यों?
साध्य नहीं मान सकते इसको साक्षात। क्यों? क्योंकि अगर इसको आप विशुद्ध साध्य ही मानोगे प्रतीति को, तो जो व्यावहारिक शब्दांतर हैं, व्यावहारिक शब्द माने अलौकिक जो काव्य शब्द है, ठीक है, उससे इतर जो शब्द है वो कौन सा शब्द होगा? लौकिक शब्द होगा, ठीक है। व्यावहारिक शब्दांतर माने यहाँ पर लौकिक शब्द। उस लौकिक शब्द से जन्या जो नायक मिथुन वृत्तांत वित्तीनाम, मान लीजिए कोई लोक में किसी नायक नायिका का वृत्तांत सुना रहे हैं, कोई कहानी सुना रहा है किसी नायक नायिका की, लोक में लौकिक वृत्तांत है वो, है ना, लौकिक शब्द है। तो जैसे उस लौकिक नायक और नायिका के वृत्तांत में कोई चमत्कार नहीं होता, ऐसे ही अगर आप इसको केवल इस प्रकार की ही शाब्दी प्रतीति मानेंगे तो इसमें भी कोई चमत्कार नहीं आएगा, ठीक है। आप ही अस्याह, अस्याह नाम रसत्वेन अभिमतायाः प्रतीतेः कस्या इव, तो बता रहे हैं कि व्यावहारिक शब्दांतरजन्य नायक मिथुन वृत्तांत वित्तीनाम, जैसे लौकिक नायक नायिका के वृत्तांत, नायक मिथुन माने युगल जो है नायक नायिका का, उनके वृत्तांत जैसे सुनाए जाने पर कोई उनमें चमत्कार नहीं होता, उसी प्रकार से यह जो रस प्रतीति है अगर ये केवल शाब्दी होगी तो इसमें भी कोई चमत्कार नहीं होगा, ठीक है। तो बोलते हैं चलिए ठीक है, अब यहीं से बात आगे बढ़ रही है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। अब पूर्व पक्षी बोलते हैं कि मानसी प्रतीति मान लीजिए, है ना, यहाँ पर मैंने इसको प्रत्यक्ष बनाना है, शाब्दी नहीं बनाना, क्योंकि जब तक प्रत्यक्ष नहीं बनेगी ना ये, माने वो चैतन्यांश का जब तक भान नहीं होगा, अनुभवात्मक नहीं बनेगी, तब तक इसमें चमत्कार नहीं आएगा। तो अब ये इसको मानसी प्रतीति बना रहे हैं, माने अलौकिक सन्निकर्ष से इसका ज्ञान करेंगे, ठीक है। अलौकिक सन्निकर्ष में क्या होता है देखिए, जैसे एक प्रतीति होती है सुरभि चंदनम, है ना, तो वहां पर ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति जो अलौकिक सन्निकर्ष है, एक उसका नाम है ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति, न्याय में आता है ये। तो वहां क्या होता है, सुरभि चंदनम, ये प्रतीति है, ये व्यवहार है किसी का, ठीक है। तो चंदन को देखा वहां पर किसी ने, है ना, चंदन को देखा, प्रत्यक्ष चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ चंदन का, लेकिन वो व्यवहार करता है इदम चंदनम सुरभि, है ना। तो वस्तुतः जो सौरभ है, गंध, वो तो नासाग्राह्य है ना, तो रस ये है नासाग्राह्य है, तो चक्षुर इंद्रिय से उसका तो ग्रहण हो नहीं सकता, और वो चंदन इतनी दूर है कि उसका जो सौरभ है वो अभी तक नासा ने उसका ग्रहण किया नहीं, लेकिन आप उसको देखते ही बोल रहे हैं कि इदम चंदनम सुरभि। तो वहां पर ऐसा मानते हैं नैयायिक कि जो सौरभ है उस सौरभ का ज्ञान उस चंदन में ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति नाम के अलौकिक सन्निकर्ष से हो गया, अलौकिक प्रत्यक्ष हो जाता है उसका, ठीक है। प्रतीति तो होती है, प्रतीति को सिद्ध तो करना ही है। तो ऐसे ही ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी रस प्रतीति को हम मानसी मान सकते हैं, अलौकिक सन्निकर्ष से मान सकते हैं, ठीक है। और वो प्रत्यक्ष ही होता है, भले ही वो अलौकिक प्रत्यक्ष हो, लेकिन वो प्रत्यक्ष होता है, शाब्द ज्ञान नहीं होता। तो कहते हैं नापे मानसी, ये जो आपकी रस प्रतीति है ना, ये मानसी भी नहीं हो सकती। अगर आप इसको प्रत्यक्ष बनाने के लिए मानसी प्रतीति बनाएंगे तो ये मानसी भी नहीं हो सकती। क्यों? मानसी हो तो जाएगी, लेकिन मानसी जो प्रतीति होती है वहाँ पर केवल ज्ञान होता है, उस ज्ञान में कोई चमत्कार नहीं होता। लेकिन आपको तो रस प्रतीति में चमत्कार भी चाहिए। तो वस्तुतः इदम चंदनम सुरभि, यहाँ पर जो ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति से सौरभ का ज्ञान होता है ना, चंदन में गंध रूप जो सौरभ है उसका जो ज्ञान होता है वह ज्ञान मात्र है, उसमें कोई चमत्कार नहीं होता। तो और यहाँ तो चमत्कार होता है, रस प्रतीति में तो चमत्कार होता है। तो वही बता रहे हैं कि नापि मानसी, क्योंकि चिंतोपनीतानाम तेषामेव पदार्थानाम मानस्याः प्रतीतेः अस्या वैलक्षण्योपलम्भात्, इसमें वैलक्षण्य है जो ये प्रतीति है ना, रस प्रतीति जो है,
रसप्रतीतेः वैलक्षण्यमस्ति। वैलक्षण्य क्या है? तो बोल रहे हैं चिंतोपनीतानाम, चिंता के विषय बनाए गए जो मानस पदार्थ होते हैं, ज्ञान लक्षणा प्रत्याशक्ति से जिनका ज्ञान होता है, उनमें तेषामेव पदार्थानाम मानस्याः प्रतीतेः, उन्हीं पदार्थों की मानसी प्रतीति होती है जो चिंता के विषय बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें कोई चमत्कार नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो अस्याह तो वैलक्षण्य, तो उस प्रतीति से तस्याः प्रतीतेः माने मानस्याः प्रतीतेः अस्याः रस प्रतीतेः वैलक्षण्यम भवति। तो वैलक्षण्य क्या है? तो वैलक्षण्य यही है कि वहाँ पर चिंता के द्वारा विषय बनाए गए पदार्थों के ज्ञान में कोई चमत्कार नहीं होता। और यहाँ पर ये जो रस प्रतीति है, यहाँ पर तो पदार्थ का जब ज्ञान होता है तो उस ज्ञान से चमत्कार होता है ना, यह भेद है। तो आप उस प्रतीति को, रस प्रतीति को मानसी प्रतीति भी नहीं मान सकते, मानस ज्ञान भी नहीं मान सकते कि भैया अलौकिक सन्निकर्ष से हम उसको मान रहे हैं तो उसके प्रत्यक्षत्व का भी रक्षा हो जाएगी। जो आप कह रहे हैं कि शाब्द, विशुद्ध शाब्द ज्ञान होने से उसमें चमत्कार नहीं रहेगा, तो उसमें प्रत्यक्षत्व का भी लाभ हो जाएगा, उसको हम अलौकिक प्रत्यक्ष मान सकते हैं। तो बोलते हैं नहीं, ऐसा मानने पर कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसमें उस प्रतीति से, मानसी प्रतीति से रस प्रतीति का वैलक्षण्य है, विलक्षणता है। वो क्या है बता दिया। अब बोलते हैं कि चलिए ठीक है, एक और प्रत्यक्षात्मक ज्ञान होता है जिसको बोलते हैं स्मृति। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि चलिए इसमें तो आपने खंडन कर ही दिया कि मानसी माने अलौकिक सन्निकर्ष से उसको ज्ञान नहीं मान सकते, क्योंकि उस ऐसा ज्ञान मानने में कोई चमत्कार का लाभ नहीं होगा। और रस प्रतीति में अगर चमत्कार नहीं है तो कोई लाभ ही नहीं है ऐसी रस प्रतीति का, क्योंकि वो है ना, रसे सारस चमत्कार है, रस में जो प्राण है वस्तुतः वो तो चमत्कार है। तो अगर मानसी प्रतीति मानने पर चमत्कार की हानि हो रही है रस प्रतीति में, तो ऐसी मानसी प्रतीति मानने में कोई लाभ नहीं है। तो अब आगे एक और प्रकार की प्रतीति मानने के लिए बोलते हैं स्मृति मान लीजिए, जो रस प्रतीति है उसको स्मृति मान लीजिए। तो स्मृति के लिए भी आप लोग जानते हैं, स्मृति उन्हीं विषयों की होती है जिनका पहले तद्रूप में अनुभव होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना, यथार्थ ज्ञान जिनका होता है उन्हीं की स्मृति होती है ना। अज्ञातस्य पदार्थस्य स्मृतिर्न भवति, क्योंकि अनुभव से संस्कार होते हैं और उन संस्कारों से उत्पन्न होती है स्मृति, संस्कारजन्यम ज्ञानम स्मृति। तो संस्कार किससे आएंगे? हवा में थोड़ी ना चल के आएंगे संस्कार। पहले आपको जिन पदार्थों का स्मृति हो रही है उन पदार्थों का उस रूप में यथार्थ ज्ञान हुआ रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। विभावानुभाव व्यभिचारी का उस प्रकार से पहले अनुभव नहीं है, तो आपको वैसी जो रस प्रतीति है वो स्मृति रूप भी नहीं हो सकती। ठीक है, न च स्मृति ही तथा प्राग अननुभवात, तथा माने तेन रूपेण, है ना, प्राग अननुभवात, आपने उनको पहले उस रूप में नहीं जाना। यह पदार्थः येन रूपेण अनुभूयते, है ना, आदौ अनुभव विषयो भवति, सैव पदार्थः तेन रूपेण स्मृति विषयताम अवगाहते इति नियमः। वही पदार्थ स्मृति का विषय बनता है जो पदार्थ उस रूप में पहले ज्ञात हुआ हो। ठीक है, ज्ञात हुआ हो माने यथार्थ अनुभव का विषय बना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी विकल्पों का खंडन करके अब जो आचार्य भट्टनायक का सिद्धांत मत है उसका यहाँ से अनुवाद कर रहे हैं आचार्य जगन्नाथ। देखिए, तस्मात् अविधया निवेदिताः पदार्थाः, सबसे पहले क्या करती है? अविधा आती है और काव्य पदार्थों को उपस्थापित करती है ना। अविधा का यही कार्य है, सभी वृत्तियों का यही कार्य होता है। वृत्ति का कार्य होता है पदार्थ की उपस्थिति कराना, बोध नहीं कराती वृत्ति, बोध में सहकारी होती है, पदार्थ दी है ना, शक्ति सहकारिणी है ना, पदज्ञानम तो करणम। तो आप कभी भी ये ना बोलें कि
अभिधा से शाब्दबोध हो गया, व्यंजना से शाब्दबोध हो गया, है ना। वस्तुतः इनकी जो साक्षात कारणता होती है शब्द व्यापारों की, वो पदार्थोपस्थिति के प्रति होती है। फिर उपस्थित जो पदार्थ होते हैं वे आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात अन्वय को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अब वो बता रहे हैं कि तस्मात, यानी इस प्रकार से सभी जो विकल्प हैं वो उनका खंडन हो जाने से, उनका समाप्त हो जाने से वास्तविक जो स्वरूप है रस का वो क्या है, वो हम यहाँ से बता रहे हैं। तस्मात् अर्थात यावत्यः विमतयः अत्र आसन् ताः निरस्य इदानीं रसस्वरूपं किमिति अत्र इदानीं निवेद्यते। तो देखिए, तस्माद् अभिधया निवेदिताः पदार्थाः भावकत्व व्यापारेण अगम्यत्वादि रस विरोधी ज्ञान प्रतिबंध द्वारा, ये बोल रहे हैं कि देखिए सबसे पहले अभिधा पदार्थों की उपस्थिति कराती है। क्रम को याद रखिएगा, सर्वादौ अभिधा पदार्थान उपस्थापयति, उसके बाद एक भावकत्व व्यापार आता है काव्य में। वो भावकत्व व्यापार क्या करता है, तो अगम्यत्वादि रस विरोधी ज्ञान प्रतिबंध करता है। विभावादि में जो अगम्यत्वादि प्रकार ज्ञान है, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, उस प्रकार का ज्ञान का भाव आदि कुछ भी नहीं करना है। एक भावकत्व नाम का बढ़िया व्यापार मानिए, है ना। वो व्यापार ही क्या कर देगा, रस का विरोधी जो ज्ञान है ना शकुंतलादि में सामाजिक का, कि ये मेरे द्वारा अगम्य है, उस अगम्यत्व प्रकार ज्ञान का प्रतिबंध कर देगा। कौन, भावकत्व व्यापार, ठीक है। तो देखिए, भावकत्व व्यापारेण अगम्यत्वादि रस विरोधी ज्ञान, ये रस विरोधी ज्ञान है। जब तक ये ज्ञान रहेगा तब तक रस नहीं होगा। उस रस विरोधी ज्ञान का प्रतिबंध करता है भावकत्व व्यापार। और उसके बाद क्या करता है, एक ही कार्य नहीं करता, तद्वारा कांतात्वादि रसानुकूल धर्म पुरस्कारेण, कांतात्वादि रसानुकूल जो धर्म है तद धर्मवत्तया, पुरस्कार माने उस धर्म के रूप में, है ना। जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि अत्र घटः घटत्व पुरस्कारेण घटत्व धर्मेण उपस्थितो भवति, अत्र घटः घटत्व रूपेण उपस्थितो भवति। तो किन धर्म पुरस्कारेण अत्र घटः उपतिष्ठति, अगर ऐसा प्रश्न होता है तो वहाँ पर क्या उत्तर देना है, घटत्वेन रूपेण। और किसी रूप में भी हो सकता है, लेकिन शक्यतावच्छेद उदाहरण उसका यही है। तो अब क्या हुआ, अब ये सिद्धांत में यही बोल रहे हैं कि वस्तुतः वहाँ पर कांतात्वादि सामान्य रूप से ही विभावादि उपस्थित होते हैं। तो अब वो वाली बात नहीं आएगी कि ससुरु आदि में भी विभावतापत्ति होगी। तो बोलते हैं उसके आवश्यकता ही नहीं है ना, क्योंकि भावकत्व व्यापार तो आ ही गया ना, अगम्यत्व प्रकार ज्ञान का प्रतिबंध तो वो कर ही देगा। तो अब आपको क्या करना है, कांतात्वादि सामान्य जो रसानुकूल धर्म हैं उन्हीं धर्मों के साथ शकुंतलादि का ज्ञान करना है। तो उस अभी भावकत्व व्यापार क्या कर रहा है, दो कार्य कर रहा है, ध्यान रखिएगा। एक तो रस विरोधी जो अगम्यत्व प्रकार ज्ञान है उसका प्रतिबंध कर रहा है, और दूसरा जो शकुंतलादि पदार्थ हैं उनको कांतात्वादि रूप से उपस्थापित करा रहा है, उनको उपस्थित करा रहा है, ठीक है। उपस्थित हो गए पदार्थ कांतात्वादि रूपेण विभावादयः उपतिष्ठन्ति। अब क्या होगा, एवं साधारणीकृतेषु, साधारणीकृत हो गए, है ना, क्योंकि कांतात्वादि जो धर्म है वो साधारण धर्म है, ठीक है, विशेष धर्म नहीं है। तो कांतात्वादि रूपेण उपस्थितेषु साधारणीकृतेषु दुष्यंत शकुंतला देश काल वय अवस्थादिषु, सारे जितने भी वहाँ पर पदार्थ काव्य में आए हैं विदा के द्वारा उपस्थापित हैं, उन सभी का साधारणीकरण हो जाएगा भावकत्व व्यापार के द्वारा, ठीक है। दुष्यंत शकुंतलादि जो विभाव हैं, देश काल आदि जो उद्दीपन विभाव हैं उनका भी, ठीक है। पंगऊ, फिर उसके क्या है, उस व्यापार के शिथिल हो जाने पर, पंगऊ माने तस्य व्यापारस्य कृतकृत्यत्वाद या कृतकृत्यात् विरते सति तस्मिन् व्यापारे, भावकत्व व्यापारे विरते सति। अब भावकत्व व्यापार का कार्य तो हो गया पूर्ण, क्योंकि उसने तो
रसविरोधी ज्ञान का प्रतिबंध कर दिया और जो शकुंतलादि पदार्थ हैं उनको कांतात्वादि साधारण धर्म के रूप में उपस्थापित भी कर दिया। उसके बाद क्या होगा? पूर्व व्यापार महिमनी पंगौ सती, पूर्व व्यापार की महिमा रुक जाने पर, विरत हो जाने पर एक और व्यापार आएगा। आप देखिए, तृतीयस्य, अब व्यापार गिनना, पहला अभिधा व्यापार, उससे पदार्थ निवेदित हुए, दूसरा आएगा ये भावकत्व व्यापार, और तीसरा आएगा भोजकत्व व्यापार। ठीक है, तृतीयस्य भोगकृत्व व्यापारस्य महिम्ना, अब जो तीसरा व्यापार आएगा उस व्यापार की महिमा से क्या होगा? निगीर्णयो रजस्तमसः उद्रिक्त सत्वजनितेन, त्रिगुणात्मिका प्रकृति है क्योंकि सहृदय की, तो जब तक सत्व ये रज और तम का अभिभव नहीं होगा, इनकी जो स्थिति है वो कम नहीं होगी, तब तक सत्व का उद्रेक नहीं हो सकता। तो सत्व का जो उद्रेक है वो वस्तुतः रज और तम का न्यूनी भाव है ना। तो रजस तमसी अभिभूय सत्वम गुणः उद्रिक्तो भवति, है ना। तो निगीर्णयो रजस तमसः तमसो उद्रिक्त, निगीर्णयो हो रजस तमसो हो, है ना, सप्तमी का द्विवचन है। रज और तम इन दोनों के निगीर्ण हो जाने पर, शांत हो जाने पर, उद्रिक्त, है ना, प्रबल जो सत्व गुण है, उस सत्व गुण के द्वारा जो उत्पन्न कराया गया है ऐसा साक्षात्कार में, इसका ये विशेषण है साक्षात्कार का। सत्व जनितेन साक्षात्कारेण, तो जब भी आप वेदांत आदि में भी देखते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार जब होता है तो सत्व का ही उद्रेक होता है, और रजस और तमस जो है वो उसकी अपेक्षा अल्प हो जाते हैं, उनका अभिभव हो जाता है सत्व के उद्रेक में, ठीक है ना। तो अब वो साक्षात्कार कैसा है? एक तो वो सत्व जनित है, सत्व गुण के द्वारा उत्पन्न है, और सत्व का उद्रेक क्या है? तो रज और तम का निगीर्ण, है ना, जो कम हो जाना है। लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? तो उसका वास्तविक स्वरूप बता रहे हैं साक्षात्कार का। देखिए, निज चित स्वभाव निर्वृत्ति, है ना, निजा चित स्वभावा या निर्वृत्ति आनंद, अपनी जो सुख स्वरूपा जो स्वरूप, सुख स्वरूपा जो चित्त है, आनंद स्वरूपा जो चित्त है, तन निर्वृत्ति विश्रांति लक्षणम, तस्याम निर्वृतौ विश्रांति ही लक्षणम, अर्थात स्वरूपम यस्य तेन साक्षात्कारेण, उस ज्ञान का विश्रांति कहाँ होती है? तो अपने स्वरूप में होती है। जो आनंद रूप उसका स्वरूप है, उस स्वरूप में ही उस ज्ञान की विश्रांति हो जाती है। ऐसा जो ज्ञान है, तेन साक्षात्कारेण, उस ज्ञान के द्वारा जो विषय बनाया गया है। तो वस्तुतः यहाँ पर भी उसी प्रकार से ही बता रहे हैं जैसा पहले मत में बता रहे थे कि वहाँ पर भी चैतन्य का विषय बनाया था इत्यादि को, यहाँ पर भी चैतन्य का ही विषय बना रहे हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान है साक्षात्कार वो ब्रह्म रूप ही है, चैतन्य रूप ही है, चिद रूप ही है। तो उस साक्षात्कार का विषय बनाया गया भावनया उपनीतः, जो साधारण रूप रत्यादि है, ठीक है, वह रत्यादि स्थायी भाव जो है उसको हम श्रृंगारादि रस कहते हैं, ठीक है। तो बस एक सामान्य प्रक्रिया यही है इनके मत में, भट्टनायक के मत में, कि सबसे पहले अभिधा आएगी, पदार्थों को उपस्थित करेगी, उसके बाद भावकत्व व्यापार आएगा जो उपस्थित अभिधया उपस्थित पदार्थों का साधारणीकरण करेगा, यानी उनमें से विशेष धर्मों को हटाएगा, हैं, कांतत्वादि रूप में उनको उपस्थापित करेगा। और हाँ, अगम्यात्व प्रकारक जो ज्ञान है ना, जो रस विरोधी ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रतिबंध करेगा, वो भावगत व्यापार का काम है। उसके बाद जब विभावादि साधारणीकृत हो जाते हैं, उसके बाद एक व्यापार आएगा भोजकत्व व्यापार। वो भोजकत्व व्यापार क्या करता है? साधारणीकृत जो रत्यादि हैं, विभावादि हैं, उन विभावादियों को, उन विभावादियों की चर्वणा होती है उस भोजकत्व व्यापार में, और उस व्यापार की विषयता को प्राप्त होता है कौन? रत्यादि स्थायी भाव, ठीक है। वही जो रत्यादि स्थायी भाव है
वह रस कहलाता है। ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं, देखो यहाँ पर भी दो, जो पहले प्रथम अभिनवगुप्त आचार्य अभिनवगुप्त के मत में जो दो विकल्प थे ना, कि या तो चिद विशिष्ट रत्यादि को रस मानिए, या तो रत्यादि विशिष्ट जो रत्याद्यवच्छिन्ना जो चित्त है उसको रस मानिए, है ना। यानी कि एक जगह है रत्यादि विशेषण थे चैतन्य में, और एक व्याख्यान में चैतन्य विशेषण था रत्यादि में। यहाँ पर भी उसी प्रकार से दो विकल्पों की कल्पना करते हैं। देखिए, तत्र, क्योंकि यहाँ पर भी तो श्रुति की रक्षा करनी है ना, जो श्रुति में अभेद बताया गया है रत्यादियों के साथ, इसका रस का आनंद के साथ, उसकी रक्षा करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर बोल रहे हैं, देखिए, तत्र भुज्यमानो रत्यादि ही, है ना। यहाँ पर देखिए, भोग का विषय बनाया गया रत्यादि, तो भोग माने कोई चैतन्य है। ठीक है। तो इस पहला जो व्याख्यान है उसमें चैतन्य विशेषण है, रत्यादि विशेष्य है। ठीक है। भोग विषयी कृतः, भोगो नाम साक्षात्कारः, है ना, आनंद रूपः साक्षात्कारः। और रत्यादि भोगो वा रत्यादि विषयकः भोगः, तो यहाँ पर द्वितीय व्याख्यान में क्या हुआ, रत्यादि रूप जो भोग है, तो यहाँ पर देखिए चैतन्य जो साक्षात्कार है और जो रस है उसमें अभेद हो गया। तो वस्तुतः जो श्रुति है जो रस का चैतन्य के साथ अभेद प्रतिपादित करती है, उसकी रक्षा भी हो रही है द्वितीय व्याख्यान के अनुसार, है ना। तो रत्यादि भोगः, तो रत्यादि विषयकः यह भोगः अस्ति सह भोगः रसः। तो इस द्वितीय व्याख्यान में क्या होता है, जो रत्यादि है वो विशेषण बन रहा है, और जो भोग है यानी जो साक्षात्कार है, चैतन्य है, वो यहाँ पर भी विशेष्य बन रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से भट्टनायक के मत में भी रस के दो विकल्प हैं, या तो भोग विषय, भोग विशिष्ट जो रत्यादि है, भोग विषयीकृत जो रत्यादि है उसको रस मानिए, अथवा रत्यादि विषयक जो भोग है उस भोग को रस मानिए। तो जो प्रथम मत है उसमें भोग जो है वो विशेषण होगा और रत्यादि विशेष्य होंगे, और जो द्वितीय मत है उसमें भोग जो है वो विशेष्य होगा और रत्यादि जो है उसके विशेषण होंगे। ठीक है। अस्तु, अद्य एतावता एव पाठः समाप्तो भवति।